हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तू ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम तो ले लिया चैलेंज। सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। पाकिस्तान से चैलेंज जीत गए हरभजन सिंह। हाँ जी, हरभजन सिंह ने छाती ठोक कर जो दावा किया था, जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, उस चैलेंज को अब वो जीत गए। हरभजन भाई यार, खुदा का वास्ता आपके पांव पड़ते हैं कि आप किसके मुंह लग रहे हो। देखो हम खुद तंग आए हैं। पाकिस्तान में यह अजीबोगरीब सी मनहूसियत वाली बला हमारे सर पे आ तो गई है, जिससे लेकर हम खुद अपना दीवार नहीं, सर पटक पटक के दीवारों में मार रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तनवीर अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले उन्होंने बहुत अरसा पहले उन्होंने एक लड़ाई के दौरान बात बोली थी तनवीर अहमद को कि भाई नहीं आती हमारी टीम इंडिया की पाकिस्तान में, तुम्हें जो करना है भाई वो कर लो। और वो बात हकीकत साबित हुई थी कि ना ही जो इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आया और ना ही जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अभी तक। ये जो चैलेंज जीता है हरभजन ने, ये 2022 में जीता था। 2022 में हरभजन सिंह भारत से टीवी पर बैठे थे, पाकिस्तान के टीवी चैनल से बात चल रही थी और पाकिस्तान के एक फॉर्मर खिलाड़ी है तनवीर अहमद, उन्होंने हरभजन सिंह को पोक करके ये कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि आईसीसी का टूर्नामेंट हो, और भज्जी जो कह रहे हैं कि बिना पाकिस्तान के भी इंडियन क्रिकेट सरवाइव कर सकता है, वो करके दिखा दे। मतलब कभी इसने बाबर को अपना सगा बाप बनाया होता है, कभी इसने बाबर को रिश्ता देने की बात की होती है, और आजकल ये बातें कर रहे हैं हरभजन सिंह के ऊपर। देखो भज्जी ने एक चीज बोली है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है, जिसको बहुत लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यानी कि बात की है, जिसको इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके चलते इंडिया का एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी। बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। जय हिंद दोस्तों, हरभजन सिंह से चैलेंज लेना भारी पड़ गया तनवीर अहमद को। जी हां दोस्तों, स्पोर्ट्स तक के एक लाइव कवरेज में हरभजन सिंह और तनवीर अहमद जब आमने सामने हुए थे, तब हरभजन सिंह ने कहा था कि तुम तो पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने के लिए भेज दिए हो, लेकिन हम अपनी टीम कभी पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। इस पर तनवीर अहमद चीखते चिल्लाते हुए बोला कि आईसीसी का इवेंट में तुम क्या बीसीसीआई का औकात नहीं है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से रोक लो। जिस पर हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद को बोला था कि हम कभी नहीं भारतीय टीम को पाकिस्तान में भेजेंगे, चाहे वह आईसीसी का इवेंट हो या और कुछ। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है कि अब तो पीसीबी ने मान लिया है कि भारतीय टीम का सभी मैच हाइब्रिड मॉडल होंगे, अब तो भारतीय टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी, अब हम मुंह कहाँ दिखाएंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं हमें पीसीबी ने छोड़ा। लेकिन दोस्तों, हरभजन सिंह का चैलेंज अब जाकर पूरा हो गया, जो बोले थे आज वही हो गया। तो दोस्तों, तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रहे हैं भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल के मैच को लेकर, आइए देखते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान से चैलेंज जीत गए हरभजन सिंह। हाँ जी, हरभजन सिंह ने छाती ठोक कर जो दावा किया था, जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, उस चैलेंज को अब वो जीत गए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी मैदान पर होते हैं तो तड़क भड़क होता है, और यही कहानी जब क्रिकेटर न्यूज़ चैनल के सेटअप बॉक्स में बैठकर, न्यूज़ रूम में बैठकर एक दूसरे से संवाद करते हैं, तब भी होता है। और ये हुआ था 2022 में। ये जो चैलेंज जीता है हरभजन ने, ये 2022 में जीता था। 2022 में हरभजन सिंह भारत से टीवी पर बैठे थे, पाकिस्तान के टीवी चैनल से बात चल रही थी और पाकिस्तान के एक फॉर्मर खिलाड़ी है तनवीर अहमद, उन्होंने हरभजन सिंह को पोक करके ये कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि आईसीसी का टूर्नामेंट हो, और भज्जी जो कह रहे हैं कि बिना पाकिस्तान के भी इंडियन क्रिकेट सरवाइव कर सकता है, वो करके दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं आईसीसी का टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान इंडिया ना आए। डिबेट शो, हरभजन सिंह अड़े थे, इंडिया
आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। होस्ट ने भज्जी को उकसाया था, कहा कि आप ये कहें कि भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान कभी नहीं आएगा। हरभजन का पारा चढ़ गया और कहा कि हाँ यही कह रहे हैं, नहीं आएंगे। फिर हरभजन ने कहा था कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बिना पाकिस्तान के आगे बढ़ सकता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बढ़ सकता है तो दिखा दे बढ़कर। पैनलिस्ट तनवीर अहमद बैठे थे, तनवीर भड़क गए, कहा जी ये बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो आप मत आइए, मैं चैलेंज करता हूं हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह ने कहा ले भाई तेरा चैलेंज एक्सेप्ट। उसके बाद ये पाकिस्तान में पहला बड़ा टूर्नामेंट था आईसीसी का, और अब जीत गया हरभजन भाई। हरभजन सिंह ने वैसे मैदान में भी जीता है यार, मुझे शोएब अख्तर वाला याद है, मोहम्मद आमिर शोएब अख्तर लास्ट ओवर, और मोहम्मद आमिर को एक फेंटा मारा था, हरभजन ने छक्का चला गया था, हरभजन ने उसके बाद जस्ट बनाया था, शोएब अख्तर ने कहा था चल 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 चल, ये वाला किस्सा वो मैदान में जीता था। ये इस बार टीवी डिबेट रूम में जीता है, भज्जू पा ने मौज काट दी। मतलब इंटरेस्टिंग है यार। मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी विमेंस नहीं खेले, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा। तो हाइब्रिड का तो सिलसिला। हरभजन भाई यार खुदा का वास्ता आपके पांव पड़ते हैं कि आप किसके मुंह लग रहे हो। देखो हम खुद तंग आए हैं, पाकिस्तान में यह अजीबोगरीब सी मनहूसियत वाली बला हमारे सर पे आ तो गई है, जिससे लेकर हम खुद अपना दीवार नहीं सर पटक पटक के दीवार में मार रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तनवीर अहमद की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कभी इसने बाबर को अपना सगा बाप बनाया होता है, कभी इसने बाबर को रिश्ता देने की बात की होती है, और आजकल ये बातें कर रहे हैं हरभजन सिंह के ऊपर। देखो भज्जी ने एक चीज बोली है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है, जिसको बहुत लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यानी कि बात की है, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उत्थम उत्थी हो गई। और बोलते हैं भज्जी कौन है बात करने वाला, उसका क्या काम है, वो तो क्रिकेटर है, वो कौन होता है चैंपियंस ट्रॉफी को कमेंट कर। तनवीर अहमद अपनी सफाइयां पेश कर रहा है, मसला मुझे इसके ऊपर है कि भाई देखो आपके मुल्क में कुछ हो, कुछ आंखें दिखाने के लायक हो तो आप दिखाओ भी, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बड़बोले हैं, ये बकवास कर देते हैं अपने मुंह से, अजीबोगरीब सी बातें कर देते हैं, और बाद में जो है ये अपना मुंह छुपाने के लिए कोई सुराख ढूंढते हैं और फिर अपने पिछवाड़े के अंदर अपना मुंह देकर छुपा लेते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमने तो गलती की थी, हमसे ना हो पाएगा। अब हुआ कुछ यूं कि आप खुद सोचिए कि तनवीर अहमद कहते हैं कि आपके मुल्क को क्या खतरा है, मतलब क्या डरपोक कौम हो आप, हिंदुस्तान को बोल रहा है कि डरपोक कौम हो, डरते हो पाकिस्तान आने से, क्योंकि यहां पर आप लोग बड़े गंदे तरीके से हार जाओगे। भैंस के बच्चे, मैं क्या बोलूं अभी तनवीर अहमद को, यार कितनी दफा इंडिया से जलील होंगे हम। एक मौका मिल रहा है जहां पर हम इंडिया से पाकिस्तान के अंदर जलील नहीं हुए आज तक। जो है हमने कभी जो है आईसीसी इवेंट का खास तौर पे कोई मैच, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हमने पाकिस्तान के अंदर कोई मैच हारा है, लेकिन अब ये मौका भी हमारे हाथ में आने वाला है, मतलब ये एक कलंक भी हमारे माथे पे लगने वाला है कि हम अपने होम ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान से कोई मैच हारेंगे। अबे मैं तो कहता हूँ बड़ा ये तो शुक्र है, शुक्रगुजार करते हैं हम जय शाह साहब के और इंडिया के कि वो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस हैं इसको लेकर यूएई जा रहे हैं ताकि हमारी वहां पर बेइज्जती हो। यूएई वाले फिर भी समझदार हैं, वो वहां पर पाकिस्तान की बेइज्जती एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सोचो कि अगर पाकिस्तान में आकर इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया, बड़े गंदे तरीके से पाकिस्तान को ठोक दिया, तो फिर हम कहां जाएंगे, हमारी तो फिर बैंड बज जाएगी। फिर तो मतलब पाकिस्तान के अपने जो क्रिकेटर्स हैं वो खुद पाकिस्तान में सेफ नहीं होंगे हैं। जब इंडिया से हार के बैठोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की आवाम ठंडी होकर छोड़ देगी, वो बोलेगी सालो तुम लोग को हम इतनी मुश्किल से जो है इंडियन टीम लाकर दिए थे कि इनको हराओ इनको हराओ, इंडियन टीम यहाँ पाकिस्तान में आई थी और तुम लोग इनसे भी हार गए। सबसे पहले तो बाबर आजम के पिछवाड़े में एक डाली जाएगी। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी, अभी भी ये चीज़ कन्फ्यूजन है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज़्ज़त की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो तो तुहानू वहाइए कि हालात ठीक ने या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जय शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियाँ दे के, शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो, तो ये नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं? मतलब उनकी अगर वहाँ पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने लोग सुनी पूछते है? हैं ना उनको पाकिस्तान में, तो उनको बकायदा तौर पर शोज में उनको लिया जा पूछने रहा की है। जरूरत नहीं है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करेगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है और उसमें किसी किस्म के कोई फ्लॉज नहीं है। हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, दुनिया इसकी तारीफ़ करती है, और उसी के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका स्टांस भी सबके सामने क्लियर है। और अभी तक इसीलिए आईसीसी जो है वो कुछ फ़ैसला नहीं कर सका, आईसीसी गिड़गिड़ा रहा है बीसीसीआई के आगे, और बीसीसीआई अभी तक जो है वो कुछ फ़ैसला करने के काबिल नहीं हुआ। तो 5 दिसंबर को एक दोबारा मीटिंग कॉल की गई है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, और चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो मीटिंग कॉल की गई है उसमें यही होगा कि दोनों हुकूमतें, दोनों बोर्ड जो है वो अपनी हुकूमतों से फ़ाइनल कॉल लेकर आएँ, फ़ाइनल फ़ैसला लेकर आएँ, ताकि शेड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। और पाकिस्तान ने तो अपना दो टोक मौक़िफ़ रखा हुआ है। इंडिया क्यों भागता है न्यूट्रल वेन्यू से करवाने से? मुझे ये बताएं। इंडिया मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता, इतनी जुर्रत का मुजाहरा करे कि पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो पाकिस्तान ने एक डिमांड रखी है कि भाई आप सिग्नेचर करके दो, हमें तहरीरी लिख के दो, आईसीसी गारंटर बने कि दुबई में हम मैचेस खेला करेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे आप भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, आपके टूर्नामेंट में हम शिरकत नहीं करेंगे, आप हमारे टूर्नामेंट में शिरकत ना करें। दुबई जरूरी है, क्या मसला है? दुबई जरूरी है क्योंकि कोई भी रख लें, इथोपिया रख लें। आगे इंडिया ने जब होस्ट करना है वर्ल्ड कप तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया के पास नहीं होगी, बल्कि 2 वेन्यूज हैं, जैसे